रोजाना के मुख्य समाचार, पेट्रोल डीजल के दाम, शेयर बाजार, पर्यावरण, खेल जगत, राजनीति, हलचल, सरकारी योजना, मौसम समाचार या मनोरंजन से जुड़ी तमाम खबरों को सुनने के लिए जुट जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिए ताकि आपके राज्य से संबंधित खबरें भी हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों, खबरों की तरफ रुख करते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक करीब 5 घंटे 50 मिनट तक चली। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। भाजपा की पहली सूची में प्रमुख नेताओं के नाम शामिल होंगे जिनके टिकटों पर किसी तरह का संशय नहीं है। इस सूची में कई प्रमुख नाम शामिल हो सकते हैं। पेरिस में ओलंपिक की तरह पैरा ओलंपिक का उद्घाटन समारोह भी अनूठा रहा। फ्रांसीसी क्रांति के गवाह रहे ऐतिहासिक चौक प्लेस डे ला कॉनकोर्ड और चैम्प्स एल्सीस में आयोजित इस समारोह में जिंदगी से हार नहीं मानने के जज्बे के बीच दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला लंबी उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया। वहीं देखिए दोस्तों, देश की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे जहां वे INS अरिघात को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ने अपने अधिकारियों के नाम पर भेजे जा रहे धोखाधड़ी वाले ईमेल और दस्तावेज के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी कई शिकायतें मिलने के बाद जारी की गई है। 4 साल में 3 गुना बढ़ेगा डिजिटल लेन देन। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक UPI का 91% हिस्सा अगले 4 साल में यानी 2028 से 29 तक देश में डिजिटल लेन देन की संख्या 3 गुना बढ़कर 481 अरब पहुंच जाएगी। वहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार जहां भुखमरी से जूझ रहे देश को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं, वहीं डॉन अखबार में छपी ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देश की 41% महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। वहीं सेबी ने कहा, बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कई SME या उनके ओरिजिनेटर पब्लिक घोषणाओं में बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के मामले में गलत जानकारी दे रहे हैं। इसे देखते हुए निवेशक इनमें भारी पैसा लगा रहे हैं जिससे पैसा डूबने का खतरा है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि 2 से 3 आतंकी LOC के पास तंग धार से घुसपैठ करने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों द्वारा घेरे जाने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी जिसका जवाब सुरक्षा बलों द्वारा बखूबी दिया जा रहा है। गुजरात में कुदरत का कहर जारी है दोस्तों। यहाँ बारिश और बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में हालात ऐसे हो गए हैं कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए भारतीय सेना को मैदान में उतरना पड़ गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। अब उनकी सुरक्षा में CRPF के जवान तैनात रहेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिलीप जायसवाल की जान को खतरा बताया था और धमकी की रिपोर्ट दी थी। इसी के साथ बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख रूप में अपने कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। वहीं कर्नाटक CM सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है MUDA मामले में ट्रायल कोर्ट सिद्धारमैया पर कार्रवाई न करे। इसी के साथ विंबलडन चैंपियन बारबोरा क्रेज़िकोवा दूसरे राउंड में US ओपन से बाहर हो गई हैं। उन्हें एलिना गैब्रिएला रोजे ने 6-4, 7-5 से हराया। फ्लशिंग मीडोज में हुए इस मुकाबले में एलिना का प्रदर्शन शानदार रहा। वहीं राजधानी दिल्ली में बीती रात से लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश से जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली वासियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी की 20वीं मंजिल पर लिफ्ट फंस गई और ये काफी देर तक अटकी रही। जब इस घटना की जानकारी वहां पर ड्यूटी कर रहे गार्ड को मिली, जो उसने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी फंसे लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला। रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान कंपनी जियो फोन 5G से लेकर AI तक के ऐलान हो सकते हैं। साथ ही कंपनी IPO और बिजनेस से जुड़ी अन्य डिटेल्स शेयर करेगी।
राजौरी में मुठभेड़ खेड़ी, मोहरा, लाठी और दंडल इलाके में देर रात शुरू हुई। इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका है। उधर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार और माछिल में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसी के साथ कांग्रेस से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 युवतियों की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। राहुल ने कहा, फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का ऐसा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की थी। प्रदर्शन को नबन्ना अभियान नाम दिया गया था। पेरिस अभियोजक कार्यालय के एक बयान के अनुसार न्यायाधीशों ने पावेल ड्यूरोव पर प्रारंभिक आरोप दायर किए और उन्हें 50 लाख यूरो की राशि पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि जजों ने पावेल को सप्ताह में 2 बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने और जांच में सहयोग देने का भी निर्देश दिया। हैदराबाद में 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने एसबीआई शाखा के एक पूर्व प्रबंधक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर पहले भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं देखिए दोस्तों, ब्राजील के शीर्ष अदालत दिग्गज कारोबारी एलन मस्क पर सख्त हो गई है। दरअसल कोर्ट ने सोशल मीडिया मंच एक्स के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है। साथ ही साथ ऐसा ना करने पर देश भर में एक्स को बैन करने की धमकी दी है। सलमान खान मुंबई में गणेश चतुर्थी से जुड़े एक इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट में लोगों से गणेश चतुर्थी का त्योहार पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली अंदाज से मनाने को कहा गया। इसी दौरान सलमान जब स्टेज पर थे तो एक बच्चा उनसे मिलने पहुंचा। वहीं एनपीसीआई ने ऐलान किया है कि वो भारत में फास्टैग भुगतान सरल बना रहा है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संगठन जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके फास्टैग का भुगतान किया जा सकेगा। इसी के साथ सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर आ रहे हैं। सीएम 3.5 घंटे शहर में रहेंगे। इस दौरान करीब 751 करोड़ की 442 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल पर अगले 5 दिनों तक कोई काम नहीं होगा। इस दौरान जारी किए गए सभी अपॉइंटमेंट फिर से रीशेड्यूल किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल रखरखाव प्रक्रिया की वजह से अगले 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। कांग्रेस में 20 सीटों पर सहमति बन गई है। प्रत्याशियों की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। 90 विधानसभा सीटों के पैनल स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहुंच गए हैं। कमेटी अध्यक्ष लगातार हरियाणा के नेताओं से राय ले रहे हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में एमटीएनएल ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसने 422.05 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भुगतान में चूक की है। घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल 7,873.52 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। कंपनी का कुल कर्ज 31,944.51 करोड़ रुपए है। इसी के साथ असम सरकार यूएससीएम विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ 32 साल पहले गलत तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मामला दर्ज करेगी। कुलपति ने 1992 में ओबीसी से संबंधित होने का दावा करते हुए एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसी के साथ आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।